स्वागत आप सभी का। मैं मोहित शर्मा आप सभी का मैथ स्किल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन मैथ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको एक नंबर बिल्कुल ही आसानी से दिला जाएंगे और इन क्वेश्चन को करने में आपको दोस्तों 1 सेकंड का समय लगने वाला है। साथियों, जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे और इसकी सभी जो टाइप है उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथियों, इनके जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है उनको भी इस वीडियो में देखें और अपन 1-2 सेकंड में उनका आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल ही आसान ट्रिक लाए हूँ आप सभी के लिए, तो आप वीडियो में बने रहे और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और साथियों, आप एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस टॉपिक से आपके स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल आता है और उनका अंतर पूछता है। आपको इस टॉपिक में 4 क्वेश्चन पूछता है। स्थानीय मान हो गए, जातीय मान हो गए, स्थानीय और जातीय मान का योगफल तथा अंतर। इन चारों के बारे आपको कुछ नहीं पूछता, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो मेन इसमें यही होता है कि स्थानीय मान कौन सा होता है और जातीय मान कौन सा होता है। अगर इन दोनों का अपन को पता चल गया तो इनको जोड़ देंगे तो इनका योगफल हो जाएगा और इनको अगर घटा देंगे तो वो इनका अंतर हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी को कन्फ्यूजन होता है कि इस जातीय मान कौन सा नंबर होता है और स्थानीय मान कौन सा नंबर होता है, तो इन दोनों के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। जैसे साथियों, आपके पास 7, 4, 3, 2, 9 ये कोई संख्या है, तो इसमें जातीय मान और स्थानीय मान अपन को पहचानना होगा। इस संख्या के अंदर जैसे मान लो 3 का अपन स्थानीय मान पूछे तो 3 का स्थानीय मान दोस्तों 3 तो हो जाएगा। 3 के जो इधर कितनी संख्या है, जितनी इधर संख्या है उतना 0 लगा देते हैं, तो यह इस संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा। और मैं जातीय मान की बात करूँ तो दोस्तों जातीय मान जो संख्या होती है वही जातीय मान होता है। जैसे 3 है तो उसका 3 हो गया, 7 है तो 7 का जातीय मान 7 ही होता है। और साथियों, साथ ही में आपको याद रखना है इस जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में अंकित मान पूछे या जातीय मान पूछे। साथियों, आज का ये पहला क्वेश्चन है और ये संख्या है दोस्तों, इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों पूछा है। साथियों, अभी अपन ने देखा था कि किसी संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकलते हैं, तो अपन निकाल देते हैं। अपन पहले स्थानीय मान निकाल देते हैं। ये संख्या 5 हो गई और इसके पीछे दोस्तों 4 0 लगा देंगे क्योंकि इसके इधर 4 संख्याएं और हैं। तो साथियों, ये इस संख्या में 5 का स्थानीय मान है। और मैं जातीय मान की बात करूँ तो दोस्तों जातीय मान केवल वह संख्या 5 ही होगी। साथियों, कभी अपन भूल जाते हैं कि स्थानीय मान होता है उसको अपन जातीय मान में टिक कर देते हैं और जातीय मान होता है उसको स्थानीय मान में टिक कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब दोस्तों अपन कहीं पर रहते हैं तो अपन दोस्तों किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दोस्तों, अपना स्थान तो बदल जाता है, लेकिन क्या अपनी जो कास्ट होती है, जो अपनी जाति होती है, वो बदलती है क्या? दोस्तों, आप सभी को पता है जाति कभी नहीं बदलती, इसलिए जातीय मान में केवल वही संख्या रहती है और स्थानीय मान में जितनी संख्या होंगी उतने 0 बढ़ाते जाएंगे। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जाति कभी नहीं बदलती और स्थान हमेशा बदलता रहता है। तो अपन दूसरी जगह जाते हैं तो अपना स्थान चेंज हो जाता है, इसी हिसाब से आप याद रख सकते हो। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है ये। साथ ही ये कोई संख्या है, इसमें 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर तथा योगफल दोनों चीज पूछा है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले स्थानीय मान निकालेंगे, फिर जातीय मान निकालेंगे, फिर उनका अंतर कर देंगे, फिर उनका योगफल कर देंगे। दोस्तों, आपको किसी भी संख्या का पूछे तो आप उसी संख्या को जैसे मैं करता हूँ वैसे कर सकते हो। जैसे 8 का स्थानीय मान होगा दोस्तों यहाँ से 8 और इधर ये 4 संख्या है तो मैं 4 0 लगा दूंगा। और जातीय मान आप सभी को पता होता है वही संख्या होती है, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इनका योगफल हो जाएगा और इनको घटा दूंगा तो इनका अंतर हो जाएगा। पहले दोस्तों मैं इनका अंतर लिख लेता हूँ। तो अंतर अपन यहाँ से कर देंगे, इधर हो जाएगा 7 9 9 9 2। ये तो दोस्तों इसका अंतर हो गया। और योगफल की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ से इनका योगफल हो जाएगा 8 0 0 0 8। तो ये बिल्कुल ही आसान था क्योंकि दोस्तों इसमें जोड़ना और घटाना था। मेन तो आपकी स्थानीय मान और जातीय मान को निकालना ही होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कर भी लेते हैं, लेकिन जो पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उनके जब आपको स्थानीय मान और जातीय मान पूछता है तो उनमें आपको दिक्कत आती है, तो वो भी अपन आगे देखते हैं। दोस्तों, आपकी इसमें एक टाइप ये भी है
तो एक टाइप इसको भी देख लो एक बार। 6, 5, 7, 5 का स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। दोस्तों ये संख्या 5 है और इधर ये 5 दो बार आ रही है, तो इसलिए 5 का स्थानीय मान का योगफल पूछा है कि 5 के जो दोनों संख्या हैं उनके टोटल योगफल कितना होगा। दोस्तों मैं पहले इस 5 का लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा 5 और इधर दो संख्या तो 2 जीरो लगा दिया। अब दोस्तों इसका मान यहाँ पर स्थानीय मान लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों केवल 5, क्योंकि इसके इधर कोई संख्या नहीं है। और इन दोनों का योगफल करेंगे दोस्तों, यहाँ से 505 हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें 5 का जातीय मान पूछता तो कौन से 5 का निकालते, इसलिए इसमें जातीय मान आपको पूछता नहीं है, स्थानीय मान का योगफल ही पूछता है। इसमें स्थानीय मान भी नहीं पूछता, क्योंकि दो संख्या है, इसलिए कौन से का पूछेगा वो अपन को देगा, स्पष्ट करेगा, तभी अपन बता पाएंगे। अब दोस्तों आपके सामने पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए और इसमें ये संख्या है और इसमें सभी का स्थानीय मान आपको पूछा है। और ऐसे सवालों में अगर आपको जातीय मान पूछे तो उसके लिए अपन अगला सवाल है तो वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पर अपन सभी का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब अपन इन संख्या के सभी जातीय मान को निकाल लेते हैं। दोस्तों पहले अपन 9 का निकालते हैं, तो 9 को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके पॉइंट की तरफ देखना है दोस्तों अपन को, कि जहाँ पर पॉइंट आता है उस तरफ चलेंगे और कितनी संख्या है उतने ही जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 4 संख्या इसलिए मैं 4 जीरो लगा देता हूँ। और साथ ही यहाँ पर ये पॉइंट है इसलिए पॉइंट हो गया। तो ये दोस्तों इस संख्या का स्थानीय मान होगा। ऐसे ही दोस्तों अपन 3 का निकाल लेंगे। दोस्तों 3 लिख दिए और इसके इधर 3 संख्या है इसलिए 3 जीरो लगा देते हैं और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लगा देते हैं। और अगर 5 का निकालेंगे तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ पर अपन पॉइंट लगा देंगे। फिर 6 का निकालेंगे तो 6 के इधर अपन 1 जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर अगर 8 का निकालेंगे दोस्तों तो 8 को अपन पॉइंट 8 लिख देंगे, क्योंकि इसके इधर कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। तो ऐसे दोस्तों अपन इनका स्थानीय मान निकाल देते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आपके 0.06 है तो आपके एग्जाम में 6/100 भी मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों 100 इधर है, ऊपर अगर भाग देंगे तो ये संख्या मिलेगी, मतलब सेम मिलेगी। आपको एग्जाम में ऐसा रूप भी देखने को मिल सकता है या फिर आपको ऐसा रूप भी देखने को मिल सकता है, इसलिए अपन को दोनों ही रूप ध्यान रखने होंगे। और अब अपन अगले क्वेश्चन में जातीय मान भी निकालना सीख लेते हैं कि जातीय मान कैसे निकलता है। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों सभी का जातीय मान निकालना होता है। दोस्तों आप सभी को पता है जातीय मान सेम संख्या होती है, तो इस क्वेश्चन में भी सभी का जैसे सेम संख्या होगी। 7 का जातीय मान 7 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा और 5 का जातीय मान 5 होगा और 9 का जातीय मान दोस्तों 9 होगा। अब दोस्तों ये कोई संख्या है, इसमें 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है, वही पॉइंट वाली संख्या है इसलिए अपन निकाल लेते हैं। साथियों पहले अपन 3 का जातीय मान निकालते हैं। 3 का जातीय मान क्या होता है, तो 3 का जातीय मान दोस्तों 3 ही होता है, क्योंकि सेम संख्या होती है। और स्थानीय मान की बात करें तो दोस्तों अभी मैंने आपको सिखाया है कि पॉइंट से जो संख्या होती है उसके बीच में टोटल कितने नंबर है तो उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो 3 का स्थानीय मान दोस्तों 0.003 यह होता है। अब दोस्तों इनका अपन अंतर कर लेंगे और अंतर करने पर दोस्तों यहाँ बचेगा 2.997। यह इस क्वेश्चन में बचने वाला है। और यहाँ पर अगर योगफल पूछे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में है। दोस्तों ये कोई संख्या है, इसमें 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल पूछा है, तो अपन इसमें निकाल लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट करके अपना आंसर भी बता सकते हो। जैसे 6 का जातीय मान दोस्तों यहाँ पर केवल 6 ही होगा। स्थानीय मान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 0.06 होगा और इन दोनों को अपन जब जोड़ लेंगे तो वो उनका योगफल होगा। जोड़ने पर हमारे पास 6.06 मिला है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको टाइप बताया हूँ उन्हीं टाइपों से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी उसका आपको तुरंत पता चल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी इस टॉपिक में जो भी डाउट है वो उनके क्लियर हो जाएं।